गलत निर्णय है, गलत निर्णय लिए ताई ने, गलत निर्णय लिए, उनको उधर नहीं जाना चाहिए था। धारावी के लोग ताई के ऊपर बहुत भरोसा करके बैठे थे। ऐसा लग रहा है कि अनाथ छोड़ के चली गई। अब उधर वो जीतेगी या हारेगी वो तो इलेक्शन के बाद। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है और बाबा साहब ये कॉन्स्टिट्यूंसी में बाबा साहब का अनुयायी लोग ये जीतना चाहिए। धारावी के और चौथा पीढ़ी है, धारावी में पैदा हुए, हम पेट पालने के लिए मद्रास से नहीं आए, हम इधर पैदा होकर बड़े हुए इधर। तो धारावी के हित में और दलितों के हित में, इसके हितों के खिलाफ अगर वर्षाताई गई तो वर्षाताई का भी खिलाफ करने को हम कम नहीं करेंगे। अब हमारे धारावी के लोगों के ऊपर एक डर भी ऐसा एक मंडरा रही है कि अडानी ग्रुप आएगी, अडानी ग्रुप ये कर देगी, वो कर देगी, किसी को टके सोल्टन में फेंकेगी, किसी को मुलुंड में फेंकेगी। ऐसा जब ये जो बात जब क्लियर ही नहीं हुआ, ये टाइम ऐसा एक टाइम में वर्षाताई को ये कदम उठाना नहीं चाहिए था। तो आरिफ नसीम खान जी एक मुस्लिम चेहरा है, तो क्या उनको उनके लिए सजेशन करना चाहिए था धारावी ना छोड़ते हुए? देखिए, ये सवाल जवाब मैं आपको छोड़ता हूँ, इसलिए जब सोचो जो आदमी लोकल है, वहाँ के स्थानिक है, इतने साल राजकारण में लोगों के साथ में उठना बैठना का, उनको तुम भावना देते हुए वर्षाताई जो इधर के, हम लोग वर्षाताई को सीएम लेवल के ख्वाब देखते बैठे। शिफ्टिंग है हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो जिनको परिचय की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सामने आदि द्राविड़ सेवा संघ के सेक्रेटरी और धारावी तालुका अध्यक्ष आरपीआई के हमारे सामने मारन नाइक और मारी भाई मौजूद है। इस बार जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उस विषय पे विशेष चर्चा के लिए हम उनके पास में आए थे। आज के दिन से इनका क्या मैसेज रहेगा, इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उनसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन वो क्या कहना चाहेंगे। सर, जैसे कि देश में जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है और मोदी जी का संकल्प चल रहा है आपकी बार 400 पार, उस तरीके से हर स्टेट में कुछ चरणों के दरमियान मत करवाया जा रहा है। और मुंबई में 20 तारीख के दिन जो मतदान रखा गया है, तो इस बार जो देश में जो माहौल चल रहा है, लोकसभा में जो माहौल चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देश में क्या माहौल है वो तो अभी बोलना तय कर, बोलना कुछ वैसा उचित नहीं रहेगा। बाकी जहां तक दक्षिण मध्य मुंबई की सवाल है, वहां पर राहुल शेवाले और उनके खिलाफ उबाटा से अनिल देसाई साहब दोनों लड़ रहे हैं। एक्चुअली ये जो दक्षिण मध्य मुंबई ये बहुत महत्वपूर्ण एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इसमें बाबा साहब खुद लड़े थे और इन्हीं कांग्रेसियों ने बाबा साहब को हराए थे। बोलने का तात्पर्य ये है कि ये एक दलित मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर मनोहर जोशी साहब थे, उसके बाद मनोहर जोशी साहब जीते थे। उसके बाद शिवसेना से, यही शिवसेना जब अखंड शिवसेना थी तब राहुल शेवाले साहब को खड़ा किए थे। मनोहर जोशी के खिलाफ इसके अपना एकनाथ गायकवाड़ साहब को खड़ा किया था। एकनाथ गायकवाड़ साहब जीत गए थे। बाद में एकनाथ गायकवाड़ के खिलाफ ये अपने ये अखंड शिवसेना की तरफ से राहुल शेवाले साहब खड़े थे। एक में दो बार जीत के आए, दोनों ही दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब की बार वापस एक ब्राह्मण कम्युनिटी का एक कैंडिडेट शिवसेना उबाटा की तरफ से दिया गया है। इससे दलित समाज के कुछ लोग हैं, कुछ लोग बोले थे, ज्यादातर दलित समाज के लोग नाराज है और इसका बेनिफिट राहुल शेवाले साहब को मिलेगा। और जहां तक रह गया देश की बात, तो अब की बार 400 पार करे या नहीं करे, लेकिन सेंट्रल में बीजेपी जरूर अपना वजूद बनाए रखेगी। और जो अपोजिट जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोग क्या कैसे बहका रहे पब्लिक को कि अगर ये लोग आ जाएंगे, वापस बीजेपी आई, तो जो आरक्षण है, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ऐसा करके दलितों को भड़काया जा रहा है।
मेरे को नहीं लगता है कि आरक्षण को इतना जल्दी कोई खत्म कर सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि आरक्षण की तो बात कर रहे हैं आप, सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि संविधान भी खतरे में, संविधान में भी बदलाव होगा। तो आरक्षण कायम है, आरक्षण संविधान में ही है ना। संविधान बनाते समय हमारी जो गिनती थी वो कुछ लाखों में थी, अभी तो हम 14 करोड़ से ज्यादा है। तब किसकी हिम्मत पड़ेगी कि यार संविधान में हाथ लगा देना। संविधान को बदलकर क्या वो साबित करना चाहेंगे लोग। ये समझिए जितने यूनियन टेरिटरीज थी, छोटे छोटे राज्यों में बटा था हिंदुस्तान, इसको एक करके अखंड भारत बनाने वाला भले सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन 75 साल से ये वापस टुकड़ों में ये देश नहीं बटा, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। तो उस पर कोई क्यों हाथ लगाएगा? मेरा सवाल ये है कि उस पर वो लगा कि मतलब इनको क्या साबित क्या करना चाहते हैं? आरक्षण क्या सिर्फ दलितों को मिलता है? हिंदुस्तान के हजारों जातियां हैं, हिंदुस्तान के हजारों जातियों को कुछ डिवीजन में बाबा साहब ने बांटे, जैसा SC, ST, OBC, BC, MBC, ऐसा। तो हजारों जातियों को कुछ डिवीजन में बाबा साहब ने बंद कर दिए, और हर एक डिवीजन को कुछ परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण। ये नहीं कि आरक्षण सिर्फ दलित समाज ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आरक्षण हिंदुस्तान के हर समाज आरक्षण का लाभ उठा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब भी आरक्षण पे कुछ खतरा आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक दलित समाज ही रास्ते पे उतर कर आवाज उठाना पड़ रहा है इसके खिलाफ। बाकी लोग अपना ऐसा बैठे कि जैसे कि इनको कोई आरक्षण मिल ही नहीं रहा है। क्या आप बोल सकते हैं OBC को कितना परसेंटेज है, MBC को हर डिवीजन को देखे कुछ परसेंटेज आरक्षण मिल ही रहा है। तो अगर आरक्षण में ये लोग हाथ लगाएंगे तो सिर्फ दलित ही नहीं, सबके सबका जो जितने लोग जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं सबको नुकसान है। सर आप बता रहे हैं कि किसी दलित समाज ही आवाज उठाती है, जब कोई आवाज उठाता है तो आप तो देख रहे हैं कि चीज का यंत्रणा इस्तेमाल किया जाता है, लोगों पे केसेस बन जाते हैं, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो कैसे लोग अपनी आवाज रखेंगे और कैसे अपने लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगे? देखो ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अभी एक रिपोर्टर है, आपके ऊपर कोई ऐसी एलिगेशंस नहीं है, तो किसकी मजाल है जो आपके ऊपर आपको उठा के अंदर डाल देना? कुछ तो ये है ना, कुछ तो आपके ऊपर एलिगेशंस रहेगा ना, तभी तो वो लोग ये कर रहे हैं ना। अभी मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं रहेगा तो मुझे कैसा, क्या बेस पे मेरे को अरेस्ट करेंगे, क्या बेस पे अंदर डालेंगे? कुछ तो गलतियां होगी ना, वही तो बाहर आ रहा है। हिंदुस्तान के इतने नेता लोग हैं और सभी नेता लोग के साथ में ये सब नहीं हो रहा है, कुछ नेताओं लोग के साथ नहीं हो रहा है। वो ठीक है हो रहा है, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि ये राजकारण के हिसाब से वो एक पर्सनल वेंजेंस भी हो सकता है, मैं मानता हूँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो ये जो आप पूछ रहे यही एक कारण होएगा, ये नहीं मानता हूं मैं। कुछ तो कारण होएगा ना। अब एक जनता 2 राज्यों में राज करने वाले आपका जो केजरीवाल साहब को उठा के अंदर डाल दिए, तो एक इतना बड़ा एक आदमी को ऐसा ही कोई नहीं उठा के डाल सकता, कुछ तो उनको मिला होगा ना उनके खिलाफ। सर आदि द्रविड़ सेवा संघ काफी लाख लोगों को हमने सुना है कि आपके जो साथ में जुड़े हुए हैं, तो इस बार ऐसे कितने लोग हैं जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं और कितने मते हैं जो आदि द्रविड़ सेवा महासेवा संघ के साथ में जुड़े हैं? कैसे आप लोगों को इस बार लोकसभा चुनाव में इलेक्शन करने के लिए उनको कहेंगे? नहीं, हमारा जो समाज है ये बहुत पुराना समाज है मुंबई में। देखिए मुंबई के जो दलित लोग हैं, हम जो द्रविड़ समाज के लोग हैं, हमको ना बाबा साहब का आरक्षण का कोई लाभ मिल रहा है ना कोई चीज की मिल रही है। क्यों? हमारे जात का नाम महाराष्ट्र के गजट में ही नहीं है। उसके बावजूद हम बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब को जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में हराया गया था वही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने रामदास आठवले साहब को जिताए थे। तो हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है
ये बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है और बाबा साहब ये कॉन्स्टिट्यूंसी में बाबा साहब का अनुयायी लोग ही जीतना चाहिए। और रही बात हमारे द्रविड़ समाज की, ये समाज इतना पुराना होने के बावजूद भी हमारे को भी पहले से मतलब ये जातीय जो अट्रॉसिटी से हम लोग बहुत पीड़ित है। तो वो पीड़ित थे, अभी भी है, पहले तो बहुत थे। तो ये मतलब क्या है कि हमारे जो बाप पुरखे लोग थे, बाप परदादे लोग थे, ये लोग कभी कांग्रेस को छोड़ के किसी को वोट दिए नहीं, ना शिवसेना बीजेपी में कभी दिए नहीं। अभी अभी वो स्थिति बदल रहा है, बदलाव आ गया है, स्थिति बदल रहा है। कांग्रेस इतना साल इधर राज किया, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में गायकवाड़ साहब थे, एमएलए थे, बाद में 2 बार एमपी थे, अभी 4 बार उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ मैडम आई जो 4 बार एमएलए है। हमारे समाज को क्या दिया इन लोगों ने? धारावी के जो जो, जो आदि जो ये है कम्युनिटी है, उनको ये लोग ने सिर्फ वोट बैंक के जैसे वापरा। इधर के हर समाज, मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, लेकिन हमारे जो द्रविड़ समाज को छोड़ के हर समाज को कांग्रेस की नगर सेवक का टिकट मिला है, लेकिन हमारे समाज के एक को भी आज तक कांग्रेस ने एक नगर सेवक का टिकट भी दिया नहीं। आप कांग्रेस में नगर सेवक की बात करें, इस बार जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे बहुत से स्टेट है जिसमें लोगों के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट की नाराजगी जताई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले आरिफ नसीम खान जी ने स्टार प्रचारक के लिस्ट में से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम समुदाय में जाऊंगा, अगर मैं जाके लोगों से वोट मांगूंगा तो किस मुंह से मांगूंगा। इस बार कांग्रेस ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है और मैं कैसे क्या मुंह लेके उनके पास जाऊं वोट मांगने के लिए। तो कांग्रेस का जो व्यवहार है, जो दिखाई दे रहा है, वो जो आप बता रहे हो, तुम आरिफ नसीम खान भी ये कह रहे, इससे पहले संजीव निरुपम जी भी कह रहे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सही सवाल किया आपने। नसीम खान साहब का जो जो मतलब मजबूरी थी उन्होंने व्यक्त किया है, मैं उसकी स्वागत करता हूँ। क्यों मालूम है? नसीम खान ग्राउंड लेवल का नेता है। वो जब इन लोगों के लिए मुसलमानों से वोट मांगने जब बटोरे जाएंगे तो वो लोग सवाल करेंगे ना, तो जवाब इनको देना, नसीम खान साहब को देना है। ये लोग नहीं, जो कैंडिडेट लेने स्टार प्रचारक है, उनको जवाब देना पड़ रहा है ना। उनको सवाल पब्लिक उनसे करेंगी तो जवाब उनको देना है ना, ये लोग नहीं देना है। कि कब तक अपने ये दलित और मुस्लिम का वोट, मैं हो गया या मतलब हमारे दलित नेता कोई भी हो गया, ये मुसलमान नेता कोई भी हो गया, कब तक ये मुसलमान की वोट और दलित का वोट को एक क्या बोलते हैं, एक इस्तेमाल करेंगे और एक खरीदी जैसा, जो कोई चीज की जैसा, इसने मांगा इसको इससे खरीद के उसको दे दिया, उसने मांगा इससे खरीद के उसको दे दिया। कब तक ऐसा एक चीज के जैसे वापरोगे? कब तो ये होना पड़ेगा ना। क्यों नहीं दे रहे हो तुम? आरएसएस का जो काम है वो आपको दिखाई देगा, कांग्रेस के काम दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस का काम नहीं दिखाई देता है। जब मुसलमानों के फेवर में इतना जब आवाज उठा सकते हैं, इतना बात कर सकते हो, इतना दलितों के हित में बात कर सकते हैं, एक दलित के खिलाफ एक ब्राह्मण को खड़ा करने की क्या जरूरत थी? और उधर जो मुसलमान की आबादी इतनी है, इतना है, तो जो सालों साल कांग्रेस को वोट करते आए, तो एक कम से कम एक आधा सीट तो देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए? तो आरएसएस जो हिंदुत्व की बात करती है तो मुसलमानों को लगता है कि ये मुसलमान के खिलाफ है। आरएसएस जब हिंदुत्व की बात करते थे, दलितों को लगता है कि ये दलितों के खिलाफ है। लेकिन ये दोनों को साथ में लेके दोनों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इनका काम सामने नहीं आता है। ये दोनों कौम को कभी बढ़ने दिया नहीं। 75 साल में आप बताओ, मुसलमानों की कितनी तरक्की हुई है, ना दलितों की कितनी तरक्की हुई है। परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाएगा तो कुछ भी नहीं, वो जैसे थे वैसे ही है। आज भी रास्ते में सब व्यापारी हॉकर्स लोग हैं, ज्यादातर लोग तो अपना पेट पाल रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आपको पता है कि आप आरपीआई से आप धारावी तालुका अध्यक्ष हो, काफी सालों से आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो। आप देखते हो कि आपने जो मुद्दे की बात भी कही है, लेकिन आपके जो अभी युति जो चल रही है उसमें जो कैंडिडेट है राहुल शिवाले जी, आप लोगों को आदेश है कि उनको सपोर्ट करना है, उनको साथ देना है। आप जो एक आदि द्राविड़ सेवा संघ के उसमें भी जिम्मेदारी के पदाधिकारी हो, लेकिन इस बार जो बरसाताई ने राहुल शिवाले जी के लिए कहा था कि इस बार उनकी जमानत जब्त होगी, जिन्होंने ये मुद्दा रखा था जमानत जब्त का, आज वो खुद ही दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए?
देखो वो तो स्टार प्रचारक है, स्टार स्पीकर है, इतना भी नहीं बोलेंगे तो स्पीकर क्यों बनेगी वो तो अपना कर्तव्य निभाई। अब रही बात डिपॉजिट जब्त करने की, तो वो तो वक्त ही बताएगा। मैं वर्षाताई की बहुत इज्जत करता हूँ, वो हमारे समाज की है, बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जब भी दलित विरोधी या धारावी विरोध का जो भी बात है, हम धारावी के चौथा पीढ़ी है, धारावी में पैदा हुए, हम पेट पालने के लिए मद्रास से नहीं आए, हम इधर पैदा होके बड़े हुए इधर। तो धारावी के हित में और दलितों के हित में, इसके हितों के खिलाफ अगर वर्षाताई गई तो वर्षाताई का भी खिलाफ करने को हम कम नहीं करेंगे। सर ये ठीक है क्या धारावी के मुद्दे चल ही रहे थे, इस दरमियान कहीं और से चुनाव लड़ने का निर्णय लेना, अगर वो जीत जाती है तो धारावी का मुद्दा वैसे ठंडे बक्से में रह जाएगा। गलत निर्णय है, गलत निर्णय ली नेताई ने, गलत निर्णय लिए, उनको उधर नहीं जाना चाहिए था। धारावी के लोग ताई के ऊपर बहुत भरोसा करके बैठे थे, ऐसा लग रहा है कि अनाथ छोड़ के चली गई। अब उधर वो जीतेगी या हारेगी वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अब एक बार हार गई या जीत गई, जीत भी गई जाती तो फिर बाद में इधर का कॉन्स्टिट्यूंसी को राजीनामा देना पड़ेगा, फिर इधर कौन संभालेगा? जितना साल जो तुमको उठा के सर पे रखे, मतलब लोगों की पड़ी नहीं है, अपने बारे में सोचना ये एक सीधी बात तो यही एक ही हो गई ना। आपको धारावी के लोगों के साथ ये नहीं करना चाहिए था, जो 4 बार आपको इतना बड़ा इज्जत दिए, हर बार आपको आपके पिताजी को जिताए, आपको जिताए, आपके भरोसे में थे लोग। कितने बड़े बड़े लोगों को वर्षाताई के खिलाफ खड़ा किया, कोई नहीं जीत पाया वर्षाताई के खिलाफ, क्योंकि हम लोग सब एक होके काम करते थे। अब हमारे धारावी के लोगों के ऊपर एक डर भी ऐसा एक मंडरा रही है कि अडानी ग्रुप आएगी, अडानी ग्रुप ये कर देगी, वो कर देगी, किसी को उठा के सॉल्ट पैन में फेंकेगी, किसी को मुलुन में फेंकेगी, ये सब ऐसा। जब ये जो बात जब क्लियर ही नहीं हुआ, ये टाइम ऐसा एक टाइम में वर्षाताई को ये कदम उठाना नहीं चाहिए था। वर्षाताई धारावी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो क्या आरिफ नसीम खान जी को उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ाना चाहिए था उनको? कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी? जहाँ से वर्षाताई लड़ रहे हैं, तो आरिफ नसीम खान जी एक मुस्लिम चेहरा है, तो क्या उनको उनके लिए सजेशन करना चाहिए था धारावी ना छोड़ते हुए? देखिए ये सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसलिए कि आप सोचो, जो आदमी लोकल है, वहाँ के स्थानिक है, इतने साल राजकारण में लोगों के साथ में उठना बैठना है उनको तुम भावनाएं देते हुए वर्षाताई जो इधर के, हम लोग वर्षाताई को सीएम लेवल के ख्वाब देखते बैठे, सिटिंग एमएलए। चलो अभी तो एमपी इलेक्शन है, इसके बाद एमएलए इलेक्शन आएगा। अगर समझो भूल चुक अगर कांग्रेस आ भी जाती है महाराष्ट्र में, तो हम तो सोचे कि एक दलित कैंडिडेट के हिसाब से वर्षाताई जो लगातार जीतती आ रही है, वर्षाताई को सीएम पद मिलेगा, हमारा कोई दलित बेटी सीएम बनेगी। हम ये ख्वाब देखते बैठे थे, हम ये ख्वाब देखते हैं। अभी कैसा होएगा? अब कैसा होएगा? या जीतेगी तो भी नहीं हो सकती है, हारेगी तो भी नहीं हो सकती है। जो धारावी के पब्लिक को अनाथ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं करना चाहिए था। इससे चाहिए लोग क्या करते थे, कांग्रेस को आप समझो ना। कांग्रेस को क्या लगता है कि वर्षाताई उधर चली जाएगी तो जीत जाएगी? गुरुदास कामत के जो ये थे टाइम था, उस टाइम में गुरुदास कामत साहब ने जो वो लॉबी अलग था, गायकवाड़ साहब की लॉबी अलग था। गायकवाड़ साहब को मनोहर जोशी साहब के खिलाफ इसलिए लड़ाए थे कि ताकि ये हार जाए और इसकी राजकीय जो लाइफ है वो खत्म हो जाए। लेकिन नसीब गायकवाड़ साहब जीत गए। अब उठा के इनको ये सेम गेम खेल रहे, हर बार नसीब साथ देगी ऐसा नहीं बोल सकता ना। सर जैसे अभी कुछ दिन पहले जो वर्षाताई ने कहा था जमानत जब्त की बात, उसके बाद में शिवसेना सिंधे गुट के माध्यम से उनके पदाधिकारियों ने भी प्रतिक्रिया जताई अपने हमारे माध्यम से कि वक्त बताएगा किसकी जमानत जब्त होगी। तो ये जो अभी जो फेरबदल हुआ है, तो इसमें उनको बोलने का मौका मिल चुका है। किसको? सिंधे गुट। तो राजकीय लोग मौके को कभी छोड़ते ही क्या? वो तो मौके का फायदा उठाएगा ही। और क्या गलत है? ये तो हकीकत है ना, जो ताई ने करी है वो गलत ही है, सब सोच सकते गलत है। आज तक हम लोग वर्षाताई के साथ में रह के रूलिंग पार्टी के खिलाफ काम करते थे, रूलिंग एमएलए, रूलिंग एमपी, इनके खिलाफ लड़ते थे। ताई है, चलो बाबा हमारे समाज की है। अभी जब धारावी के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रही है,
अब मंडरा रही है, ये लोग ही बोल रही है। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेसी, ये लोग जो धारावी बचाओ धारावी आंदोलन। बचाओ आंदोलन, ये लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग बोल रहे हैं। अब इन्हीं के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तुम बोल रहे हो ना खतरा मंडरा रही है, धारावी के लोगों को खतरा मंडरा रही है। इतना बड़ा खतरे के बीच में तुम छोड़ के कैसी गई? तुम्हारा फर्ज था लास्ट तक धारावी के लोगों के सामने खड़ा रहने का ना, तुम छोड़ के कैसे गई? तो इससे साफ मालूम पड़ रहा है ना कि तुम कितना धारावी वाले लोग के लिए ये कर रहे थे। धारावी बचाओ आंदोलन से बाद में मैं भी पहले भी यही बोला था कि बाबा तुम गुहार किससे लगा रहे हो जो कभी धारावी में थे ही नहीं। उनको क्या पता? हमारे हमारे औरतें, हमारे जवान लड़कियां आज भी बाथरूम में बाल्टी लेके लाइन लगाते आदमी लोग के बीच में। तकलीफ हमको होती है ना। कब तक ऐसे चलेगा? कब तो डेवलपमेंट, कभी हमारे भी बच्चों लोग घर के अंदर बाथरूम हो, एक बिल्डिंग में रहे, इनके भी अधिकार है। धारावी को रहने लायक बनाने वाले हम ही लोग, ये गरीब लोग ना। जब धारावी बन गया, हार्ट ऑफ द सिटी बन गया, तो सबकी नजर उस पर पड़ गया। तो क्या लग रहा है आपको कि वर्षाताई के जो निर्णय के बाद में धारावी से और ये दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र में राहुल शिवाले जी को थोड़ी आसानी हो गई है? आसानी क्या, उनका तो रास्ता ही खुल गया है। उनका तो रास्ता ही खुल गया है। वो एक दलित समाज से बिलोंग रखते हैं और नीयत साफ है उनकी। गरीबों के लिए कभी भी भाग के आता है, कभी किसी से अकड़ के बात नहीं करता है, सबका सपोर्ट करता है। अभी पैंडेमिक में भी देखना चाहिए था, कितना अनाज उन्होंने बांटे हैं, भाग भाग किया है, सब जगह है, सब काम किया है। अब ये अपोजिशन का काम है किसी को उसको क्या किया सवाल क्या नहीं किया, ये हम लोग को मालूम है ना, ये क्या किया है। वर्षाताई ने भी किए, बहुत किए, मैं कल नहीं बोल रहा हूँ, किया है, सब करते हैं। राहुल से वाले सब का जो है ना, अभी हिसाब से हर जगह उनकी जो रिलेशन लोगों से अच्छा है। और ऊपर से ये वर्षाताई अभी चली गई, धारावी में जो लीड राहुल सेवाले के हिसाब के खिलाफ वर्षाताई उतर के काम करती थी और हजारों में लीड देती थी। अब वो चली गई, अब वो अपना देखेगी क्या, देसाई को देखेगी? यही सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो वो उधर बिजी हो जाएगी। अब उनके साथ में उनके कार्यकर्ता भी यहाँ से चले जाएंगे और सब तो निकल जाएंगे। ये हम भी चाहते हैं कि वो निकल जाए, क्योंकि ये बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में बाबा साहब का एक अनुयायी जीतना चाहिए बस। तो आप भी उम्मीद करते हैं कि जैसे दूसरे लोग सिंधे उठ के उम्मीद रखते हैं कि राहुल शिवाले जी मंत्री बन के आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे? नहीं, देखिए वो मैं तो पहला मेरा मुद्दा यह है कि राहुल शिवाले को जिताना चाहिए बस। हमारा द्रविड़ समाज से भी हमने अपील कर रखा है कि जो भी है इस बार अपने को राहुल शिवाले साहब को ही सपोर्ट करना है। कितना % वोट गिरेगा आपके माध्यम से? कैसे आप लोग इस बार कैसे कितने मार्जिन में आप लोग वोट करेंगे, ऐसा आपके समाज के माध्यम से? देखिए, कांग्रेस में जो हमारे भी जो द्रविड़ समाज के कुछ लोग जो है कांग्रेस में पदाधिकारी लोग हैं, वो तो ठीक है, चलो वो उसका पार्टी से गद्दारी नहीं करेगा, उन तो छोड़ के बाकी जितने लोग भी है वो राहुल लगभग कितने %? लगभग 85 to 90% हमारे लोग। ये आपका दावा है? हमारा दावा है। दावा क्या, हम करवाएंगे। तो आप भी चाहते हैं कि राहुल शिवाले जी इस बार जीते? पक्का इस बार जीत जाए। दल को, पार्टी को छोड़िए, पार्टी में तो मैं कभी था ही नहीं। अभी अटोले साहब की बात को मैं काट नहीं पाया तो मैं आरपीआई का तालुका अध्यक्ष बन गया। पार्टी को छोड़िए, जहां तक बात होती है धारावी के लोगों के हित में और दलितों के हित में, ये दोनों मुद्दे में जो हमारा साथ देगा उसको हम लास्ट तक सपोर्ट करेंगे, वो चाहे राहुल सेवाले हो या कोई भी हो। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही है कि अब की बार 400 पार और 100 पार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब की बार राहुल सेवाले फिर एक बार। ये आदि द्राविड़ सेवा संघ के जो सेक्रेटरी है मारन नायक और मारी भाई, इन्होंने जो आज हमारे चैनल के माध्यम से बताया है कि अब की बार 400 पार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब की बार इस बार दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शिवाले फिर एक बार, इनका नारा है। ये समाज के एक चेहरे हैं, माने जाने चेहरे हैं और आरपीआई के धारावी तालुका अध्यक्ष भी है। इन्होंने बहुत सी चीजों पर प्रतिक्रिया बताई है, इन्होंने बहुत से मुद्दे पे बात की। इन्होंने धारावी की
एमएलए वर्षाताई के बारे में भी कहा है कि वर्षाताई को ऐसे डिसीजन ना लेना चाहिए था, जो ऐसे टाइम पे जो लोगों के जो अंदर एक भय का माहौल है धारावी के ऊपर, और उन्होंने अचानक से जो फैसला लिया चुनाव लड़ने का, उस पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया जताई है। लेकिन आने वाले समय में कैसे इस बार जो 20 मई है, 20 मई में आदित्य द्रविड़ सेवा संघ के माध्यम से और आरपीआई के धारावी तालुका के अध्यक्ष होने के माध्यम से, इनके माध्यम से कितनी परसेंटेज वोट राहुल शिवालय जी को गिरेंगे और कैसे इस बार चुनाव होगा और कैसे राहुल शिवालय जी का जो प्रचार चल रहा है उस पर लोग उनके ऊपर ध्यान देंगे, इस पर हमारी नजर बनेगी। जब तक धन्यवाद।